Hello students, welcome to Physics Cycle once again and welcome to your physics class. So आज की क्लास में we will be doing electric dipole और उसके साथ जो टॉपिक्स हमने करने हैं that I have noted down here. Now talking about electric dipole होता क्या है? Electric dipole is pair of equal and opposite charges separated by very small distance. Simply इतना याद रखो और इसमें कोई स्पेशल साइंस नहीं है कि अगर आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए तो ही आप इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हो. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट आइडियल डाइपोल, एक आइडियल डाइपोल क्या होता है? एक आइडियल डाइपोल में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. आइडियल डाइपोल क्रिएट कैसे होता है मैं आपको वो बता देता हूं, वहां से क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कि आइडियल डाइपोल होता क्या है. नाउ सी, मैं क्या करता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म क्रिएट हुआ है तो मैंने यहाँ पे शीट चार्ज रखा होगा. रिमेंबर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ? यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शीट चार्ज की वजह से क्रिएट होता है. अब अगर यहाँ पे मैं एक एटम को रखने लग जाऊं, एक एटम को यहाँ पे रख देता हूँ, तो एटम को क्या होगा बच्चे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और न्यूक्लियस यहीं पे रहेगा. दिस विल बी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड की ओर बेंड हो गया. तो विल से यहाँ पे इसका मैक्सिमम मास है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. Now this is pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. Small distance equivalent to size of an atom. और size of atom नैनोमीटर्स में होता है और एंगस्ट्रॉम्स में होता है. So एक आइडियल डाइपोल का डिस्टेंस नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम्स में होगा और उस डिस्टेंस को आप ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हो. So what is ideal dipole? Write it down. पूछा जाता है ideal dipole. Charge separated should be as large as possible and distance of separation that should be as minimum as possible, ideally 0. Now जब भी हम डाइपोल को मेजर करते हैं कि डाइपोल कितना बड़ा है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो डाइपोल को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट असाइन करते हैं और डाइपोल मोमेंट को हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज QQ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहां पे 2a है एंड Q. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, रिमेंबर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हमेशा टुवर्ड्स द मास, और मास पता है कहां पे, न्यूक्लियस में होगा. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, P से डिनोट करते हो. डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है एंड डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. I hope. Definition of electric dipole clear? Pair of equal and opposite charges separated by very small distance. Ideal dipole, charge separated should be as large as possible and distance of separation this should be as minimum as possible. Electric dipole moment, डाइपोल को मेजर करने के लिए हमें क्वांटिटी P डिनोट करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है. सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. Now third thing that we have to study is electric field lines because of electric dipole.
जब भी आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आई एम मार्किंग एज 2a और ये इसका सेंटर है। पोल्स को ज्वाइन करते हुए ये वाली लाइन, इसको आप एक्सियल लाइन कहते हो, एक्सिस कहते हो या एक्सियल लाइन। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सेंटर पे प्लेन रहता है, इस प्लेन को आप इक्वेटोरियल प्लेन कहते हो। इक्वेटर की तरह एक्ट करता है, इक्वेटोरियल प्लेन। सो लाइन की बात करोगे तो इक्वेटोरियल लाइन, प्लेन की बात करोगे तो इक्वेटोरियल प्लेन, और इस लाइन की बात करोगे तो एक्सियल लाइन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको आपके इनिशियल क्लासेस में बता दिया था कि आप कैसे प्लॉट करते हो। ये तो एक बहुत इजी सा केस है, इसके लिए तो बहुत इजीली ड्रॉ कर दोगे। नेगेटिव चार्ज से अंदर की ओर और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर। एक ब्लोअर जो हवा बाहर भेज रहा है, ये वो वाला ब्लोअर है जो हवा अंदर की ओर खींच रहा है। तो इन्हीं लाइंस को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे लाइक दिस एंड लाइक दिस। हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप ये चीज क्लियर है आपके लिए। सी, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट है। तो अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट है। अदर देन दिस, हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप ये डायग्राम आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना स्ट्रांग होता है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ऑलरेडी आपकी पहली क्लासेस में हमने इससे कॉम्प्लेक्स केसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करा है, तो ये हमारे लिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं रहना चाहिए। सो आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट इज, शुड आई रब इट ऑफ नाउ? ये डायग्राम सभी याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ एक्सियल, बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्सियल लाइन पे हमेशा रिजाइड करेंगे। नाउ आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल प्लेन भी कह सकते हो। ये आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस a, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस a, और यहां पे इक्वेटोरियल लाइन पे किसी डिस्टेंस x पे एक पॉइंट P लोगे और यहां पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछी जाएगी। नाउ सी, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा। इसको मैं E1 कह रहा हूं और इसको E2। अब ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका साइड A, इसका साइड X, तो हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू मैं Z लेता हूं, Z इक्वल्स अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सेम यहां पे भी डिस्टेंस है, Z का वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट।
नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिली है उसको मैं E1 कह रहा हूं, तो से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट इट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैंने E1 से डिनोट करा है। E1 का वैल्यू होगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर की जगह z स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, या K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से E2 है, E2 का वैल्यू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई z स्क्वायर विच इज इक्वल टू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। अब सी, इस एंगल को अगर मैं थीटा कहने लग जाऊं तो बाई सिमिलरिटी ये एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ पे पैरेलल टू एक्सियल लाइन एक लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं E1 को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में, तो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos ऑफ थीटा, y कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin ऑफ थीटा। वैसे ही अगर मैं E2 को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूं तो उसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 sin ऑफ थीटा। आई होप ये आप सबने नोट डाउन करके रखा है। इसी चीज को मैं यहाँ पे फिर से शो कर रहा हूं। अगर ये मेरे पास E1 है, ये मेरे पास E2 है, तो इस डायरेक्शन में दोनों की वजह से होगा, एक की वजह से E1 cos थीटा, दूसरे की वजह से E2 cos थीटा। E1 का ये कंपोनेंट और E2 का ये कंपोनेंट, दिस इज E1 sin ऑफ थीटा, दिस इज E1 sin ऑफ थीटा। सिंस E1 और E2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम था, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा ट्वाइस E1 cos थीटा, और यू विल से E1 प्लस E2 का रिजल्टेंट हमेशा रहेगा ट्वाइस E1 cos ऑफ थीटा। E1 लिख दो या E2 लिख दो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स E2 का मैग्नीट्यूड। तो फर्दर आप लिख सकते हो ट्वाइस E1 की जगह K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा की जगह cos थीटा इज दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज a, हाइपोटेन्यूज इज z, तो इसकी जगह मैं लिखता हूं a और इसकी जगह z, एंड z इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, जिसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो ट्वाइस k क्यू a और ट्वाइस p इंटू ट्वाइस q इंटू a की जगह आप डायपोल मोमेंट p लिखो, देन k अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2, टोटल पावर 3/2 हो गया। नाउ electric field intensity because of electric dipole along its equatorial plane, this will be equal to dipole moment into k, where k is 1/4 pi epsilon upon a square plus x square की power 3/2. This is value of electric field intensity along equatorial line, and it will always be anti-parallel टू P, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एंटी पैरेलल रहेंगे। नाउ फॉर आइडियल डाइपोल, अगर एक आइडियल डाइपोल आपके पास है तो आइडियल डाइपोल में a बहुत छोटा होता है, a की वैल्यू 10⁻⁻9 होती है, a स्क्वायर की वैल्यू 10⁻18 हो जाएगी, तो a स्क्वायर उसमें नेगेट कर सकते हो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग इक्वेटोरियल लाइन विल बी इक्वल टू P इंटू के अपॉन ए स्क्वायर की जगह 0 लिख दो, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, P इंटू के अपॉन एक्स क्यूब. So you have to remember this equation by heart. चाहे इस वाली को पहले इसको याद रख दो and then for ideal dipole Kp by x cube. Now second derivation that we have to do is electric field intensity along axial line. Equatorial line I hope आप सबके लिए clear है, याद है. Second is ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a, और सेंटर से अलोंग एक्सियल लाइन, इस लाइन को आप एक्सियल लाइन कहते हो, किसी डिस्टेंस x पे, इस पोजीशन पे, पोजीशन p पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा. तो ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वाज x, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से p तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा x माइनस a, और नेगेटिव चार्ज से लेके p तक का डिस्टेंस दिस विल बी इक्वल टू a, दिस इज x, सो टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का दिस इज x प्लस a. पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट हैंड साइड होगी, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो E1 में कह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और E2 की वजह से लेफ्ट हैंड साइड है. अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज P के ज्यादा पास था इसलिए E1 का वैल्यू ज्यादा रहना चाहिए, ये वाला नेगेटिव चार्ज दूर था इसलिए E2 का वैल्यू कम रहना चाहिए. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमेशा, अब सिंस E1 और E2 आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो रिजल्टेंट मेरे पास हो जाएगा E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड. तो आई होप यहां तक सबके लिए क्लियर है. E1 का मैग्नीट्यूड, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस Q. E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा K इंटू Q डिवाइडेड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर होता है. तो E2 का वैल्यू, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, that is K into Q upon distance square x plus a का whole square, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगा E1 माइनस E2 का, E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड, which is equivalent to this minus this. तो K into Q आप कॉमन ले लोगे, 1 upon x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर. दिस वी हैव टू फाइंड आउट नाउ. तो ये आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे, 10th में बहुत बार आपने मैथमेटिक्स की ऐसी प्रॉब्लम्स करी हुई है. सो यू विल से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ER इक्वल्स K इंटू Q कांस्टेंट लेते हुए 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर. अब क्या करोगे, k इंटू क्यू कॉमन लेते हुए बेस ये डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस a का होल स्क्वायर विच इज x माइनस a इंटू x माइनस a इंटू x प्लस a इंटू x प्लस a, और ऊपर x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर. बच्चे यहां पे कोई गलती नहीं करना, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है. k इंटू क्यू, ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस
ax, इसमें से माइनस करना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ax अपॉन दिस इंटू दिस, x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फर्दर x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, वो भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो यू विल से k इंटू क्यू इंटू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो हम ट्वाइस क्यू ए यहां पे भी ले सकते हैं, 4 QA है, 4 QA की जगह मैं सिर्फ ट्वाइस QA ले रहा हूं, तो आप लिखोगे ट्वाइस क्यू इंटू ए इंटू ट्वाइस के इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ट्वाइस क्यू ए की जगह आई कैन राइट एज P, तो यहाँ P लिख दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सियल लाइन, दिस विल बी ट्वाइस KPX अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई होप ये वाला रिलेशनशिप आप नोट डाउन करके रखोगे। फॉर एन आइडियल डाइपोल, जब आप एक आइडियल डाइपोल की बात करो तो ए स्क्वायर को वहां पे आप नेगेट कर जाते हो, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो फॉर आइडियल डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सियल लाइन, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस KP इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज x की पावर 4। अब x की एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा ट्वाइस KP अपॉन एक्स क्यूब। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग इक्वेटोरियल लाइन आया था KP अपॉन एक्स क्यूब, और अलोंग एक्सियल लाइन दिस इज ट्वाइस KP अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सियल लाइन दिस इज ट्वाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। जनरली ये चीज भी आपसे पूछी जाती है, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रिलेशनशिप क्या रहता है। तो ऑलरेडी पॉइंट चार्जेस की वजह से हमने तो बहुत डिफरेंट केसेस करे थे, तो ये केस स्पेशल क्यों है, ये आपको याद क्यों रखना है। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेट वे एप्लीकेशन पूछा जाता है बहुत सारी जगहों पे। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है आपके लिए। सो स्टडी हार्ड and keep watching our channel and our classes. That's it.